गज़ा के हवाले से और मसला फ़लस्तीन के ऊपर जो मुस्लिम ममालिक और ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के माबैन एक एग्रीमेंट वहाँ डेवलप हुआ है, उसकी असल जो रूह तब सामने आएगी जब फ़लस्तीनी रियासत और उसका बैतुल मक़दस के साथ एक वजूद जो है वो सामने आए, और ऐसी रियासत जो फंक्शनल स्टेट हो। ये ना हो कि उसके ऊपर इसराइल रोज़ाना शबखुन मार रहा हो और लोगों का जानो माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एट स्टेक रहे हमेशा। ऐसी सूरत में अगर वो रियासत जो है एक वाइबल स्टेट के तौर पर सामने नहीं आती तो मिडल ईस्ट में कभी भी अमन नसीब नहीं होगा। पहली किस्त के अंदर जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसके नतीजे में उनके कैदी तो रिहा हो गए, लेकिन अभी तमीर नौ का एक बहुत बड़ा चैलेंज बाकी है और इसमें मुस्लिम दुनिया को मौसर तरीके से अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ट्रंप के साथ तस्वीरें खिंचवाना आसान है, उसके कहे के ऊपर वो 20 नुकात भी जो वाशिंगटन ने डिक्टेट किए हैं और उसके ऊपर इसराइल की रजामंदी शामिल थी, उसके ऊपर भी सर तस्लीम खम करना आसान है। अब लेकिन लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रिकन्स्ट्रक्शन वर्क के अंदर मदद करना, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, वो सारे उन मुस्लिम ममालिक की ज़िम्मेदारी है जो कल उस पीस अकॉर्ड के अंदर मौजूद थे। पीस अकॉर्ड के अंदर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। पहले तो पाकिस्तान का जो रोल था मसला फ़लस्तीन के हवाले से 6 या 7 मुल्कों के साथ जब ट्रंप ने पहली मुलाकात की तो उसमें भी पाकिस्तान मौजूद था। पाकिस्तान इसलिए था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो एक डिफेंस पैक्ट होगा, उसके बाद पाकिस्तान का एक सिग्निफिकेंट रोल बन जाता है मिडल ईस्ट के हवाले से। और गुज़श्ता रोज़ भी शर्म शेख के अंदर जो मीटिंग थी उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदगी ने पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया, वहाँ पे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि जब आप एक प्लेयर के तौर पर मिडल ईस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने वहाँ पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो बहुत ही पॉजिटिव थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका इंटरेक्शन वो बड़ा अच्छा था, वार्मली ग्रीट किया उन्होंने, दोनों ने एक दूसरे को। लेकिन वहाँ पर फील्ड मार्शल का तज़किरा बहुत ही मुस्बत अंदाज में हुआ। सुनिए पहले ट्रंप ने कहा क्या। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. अब ट्रंप साहब आई लव पाकिस्तान, ग्रेट मैन, ग्रेट जेंटलमैन, और वहाँ से उनका मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल। अब यहाँ पे फील्ड मार्शल के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने माजी में मुख्तलिफ अदवार में अमेरिका का फ्रंट लाइन अलाई बन के बहुत सी मिस्टेक की हैं। सीटो और सेंटो के हम रुकन बने, यहाँ से U2 उड़ता रहा। फिर जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में जनरल ज़िया साहब जो थे वो अमेरिका के कैंप में चले गए। फिर जनरल मुशर्रफ 9/11 के बाद वो जहादी जिनको पहले तैयार किया गया था उनको खात्मा करने के लिए दोबारा मैदान में उतर आए। उससे पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए। जितना यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जितने मुसल्लह जत्थे बने, रेडिकलाइजेशन सोसाइटी की हुई, ड्रग्स आई, वो उन गलत पॉलिसियों का नतीजा था। अमेरिका अपना फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव करने के बाद रवायती तौर पर 70-80 सालों में हमारे ऊपर पाबंदियां लगाकर, कभी प्रेस्लर अमेंडमेंट, कभी गिलेन अमेंडमेंट, कभी कोई और तरमीम, वो लगाता है और पीछे हट जाता है जैसे ही उसके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं पूरे। लेकिन उसका नतीजा, उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। तो अब जो भी इंगेजमेंट हो पाकिस्तान की, वो दोनों के मफाद में होनी चाहिए, दोनों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी वेल बींग के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, और लॉन्ग टर्म बेसिस उसकी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं होना चाहिए कि उन्हें अगर कोई एक कंधार बेस पसंद है या कोई और जगह उन्हें पसंद आ गई है तो उसके लिए वो आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारा ही होना चाहिए बायलैटरल इकनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म गेंस क्या है। तो मेन इसी से आज स्टार्ट करेंगे। और दूसरा, KP के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फ़ैसला दे दिया और कल कभी इम्कान यह है कि सुहेल अफरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठाकर चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाएंगे। मुंतखब तो हो चुके हैं लेकिन ओहदे का हल्फ उठा लेंगे।